निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी? तो अभी हम हल करेंगे प्रश्न 6। तो इसको हम लिख लेंगे 25 गुना 325/100 जोड़ 50.4 गुना 1/24 बराबर प्रश्न चिन्ह। तो 24 से देखिए ये कट जाएगा, 24 दूना 48, फिर 2 इधर गया तो एक बार में 24 हो गया, 2 इधर गया तो 24, 4 है पहले से, तो 24 गुना 1 24, यानी 2.1 बार में कट जाएगा। 25 से काट देंगे, 25 चौक 100, 4 से इसको भाग देंगे तो 4 8 32, फिर एक बार में लगेगा, एक बचा तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, 4 पचे 20, यानी 81.25 हो जाएगा। इस 325 को 4 से भाग देने पे जोड़ 2.1, 2.1 गुना 1 तो 2.1 बराबर प्रश्न चिन्ह। ठीक है, तो अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा उत्तर। तो प्रश्न चिन्ह बराबर हो जाएगा 5 1 6। देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 81.25 जोड़ 2.1, तो इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे 81.25 और 2.1, 2.1 इस तरह से जोड़ेंगे हम। 5 2 1 3 2 1 3 8, यानी 83.35। तो इसका उत्तर हो गया 83.35, जो कि विकल्प सी में है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा 83.35। प्रश्न 7। तो प्रश्न 7 में है 833.25 माइनस 384.45 भागा 24 बराबर प्रश्न चिन्ह। ठीक है, तो 833.25 घटाओ 384.45 भागा 24, तो पहले घटाएंगे क्योंकि कोष्टक में है। तो देखिए दशमलव के बाद 2 5 है, यहाँ पे 4 5 है, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 4 गया 8, दशमलव ये हो गया 2। ठीक है, तो 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 2, तो 12 में से 4 गया 8, 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4, यानी 448.80 भागा 24 लिख लेंगे अब बराबर प्रश्न चिन्ह। तो 24 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? तो 24 से 448.8 को भाग देंगे। देखिए दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सिर्फ हम 0.8 लिख सकते हैं इसको। तो एक बार में लगेगा, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, अब 8 उतारेंगे। ठीक है, 208, तो अब 8 बार में लगाएंगे, 24 8 192, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 9 गया 1, अब 8 को उतारेंगे तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो 24 7 168, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, यानी 7 बार में पूरा पूरी कट गया। तो कितना आ गया इसका उत्तर? 18.7। इसका भागफल हो गया 18.7। तो लिख देंगे प्रश्न चिन्ह बराबर 18.7। ठीक है, इसका उत्तर हो गया 18.7, जो कि विकल्प डी में है। तो विकल्प डी इसका उत्तर होगा। प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 में 5.6 गुना 12.5 भागा 0.5 जोड़ 15.5 बराबर प्रश्न चिन्ह जोड़
49.5। तो ये है प्रश्न। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 56/10 गुना 125/10 भागा 5/10 जोड़ 15.5 बराबर प्रश्न चिन्ह जोड़ 49.5। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख लेंगे 56 गुना 125/10 गुना 10 100 गुना 10/5। ठीक है, जोड़ 15.5 बराबर प्रश्न चिन्ह जोड़ 49.5। इस तरह से लिख लेंगे। तो 5 से देखिए 25 बार में कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5×5 = 25, 5 दूना 10, 2 से 56 कट जाएगा, 2 चौक 2 दूना 4, 2 8 16 यानी 28 दूना 56। तो 28 बचे कितना होता है, 28 बचे तो 8 बचे 40, 5 दूना 10 4 14, 140 जोड़ 15.5 बराबर प्रश्न चिन्ह जोड़ 49.5। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो 140 15 155, तो 155.5 बराबर प्रश्न चिन्ह जोड़ 49.5। तो प्रश्न चिन्ह बराबर हो जाएगा 155.5 माइनस 49.5। तो 49.5 को दाएं से बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो घटा देंगे इसको। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 4, 4 में से 4 गया 0, ये हो गया 1। तो 106 हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 5 है, तो 5 में से 5 गया 0, तो दशमलव के बाद 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका उत्तर हो गया 106। तो 106 यानी विकल्प ए। प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 में है 1575 भागा 21 भागा 5 बराबर अंडर रूट प्रश्न चिन्ह गुना 6। तो इस तरह का प्रश्न है, इसको हल करना है। तो इसको हम लिख लेंगे 1575 गुना 1/21 गुना 1/5 और 6 भी इधर आएगा। देखिए यहाँ पे गुना में है, बराबर के दाएं तरफ, तो इसको लाएंगे इधर तो भाग में हो जाएगा, यानी इसको भी लिख लेंगे 1/6 अंडर रूट प्रश्न चिन्ह। ठीक है, ये देखिए प्रश्न चिन्ह है। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दिया 15, एक बार में 5 बचे 25, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 से एक बार में 100 यानी 105 दिया, 315, 7 से कट जाएगा, एक बार में 3 इधर गया, 7 बचे 35। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 बचे 15, यानी कितना आ गया अंडर रूट प्रश्न चिन्ह बराबर 5/2। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, 5 देखिए बचा यहाँ पे अंश में और 2 हर में, तो 5/2। अब प्रश्न चिन्ह बराबर हो जाएगा, अंडर रूट को हम बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा वर्ग, यानी 5/2 का वर्ग यानी 25/4। तो 25 को 4 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, एक बचेगा, दशमलव देंगे तो एक बार में लगेगा, नहीं 2 बार में लगेगा, 4 दूना 8। ठीक है, अब तो 10 में से 8 गया 2, तो 4 बचे 20 यानी 6.25। इसका उत्तर होगा 6.25। 25 को 4 से भाग देने पे कितना आएगा 6.25। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 में है अंडर रूट प्रश्न चिन्ह -1
का वर्ग बराबर 8 माइनस रूट 28। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट प्रश्न चिन्ह -1 का वर्ग बराबर 8 को हम लिख सकते हैं, देखिए रूट 7 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग, ठीक है। तो रूट 7 का वर्ग 7 होगा और साथ में 1 का वर्ग 1, यानी 7 1 8 हो जाएगा। तो 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं रूट 7 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग, क्योंकि रूट 7 का वर्ग 7 ही होगा और 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 7 1 8। तो 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं और रूट 28 को हम लिख सकते हैं माइनस 2 गुना 2 गुना 7। इस तरह से देखिए 2 दूना 4, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 14 दूना 28, यानी रूट 28। तो इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रश्न चिन्ह -1 का वर्ग बराबर रूट 7 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग माइनस, अब इसको हम देखिए लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाल लेंगे तो 2 गुना रूट 7 गुना 1, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो 1 2 बाहर हो जाएगा, तो रूट 7 1 ही है इसीलिए रूट 7 ही रहेगा। और गुना 1 हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूला पे आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यानी 8 माइनस रूट 28 को हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में ला दिए हैं। अब लिखेंगे अंडर रूट प्रश्न चिन्ह -1 का वर्ग बराबर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 7 माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी वर्ग है यहाँ भी वर्ग है, तो क्या हो जाएगा, रूट प्रश्न चिन्ह -1 बराबर रूट 7 माइनस 1। देखिए दोनों वर्ग हट जाएगा क्योंकि बराबर के दायां तरफ भी वर्ग है और बराबर के बायां तरफ भी वर्ग है, तो इसलिए अब सिर्फ ये लिख देंगे इतना बराबर। तो -1 इधर भी है -1 इधर भी है, तो इधर जाके -1 को काट देंगे, क्योंकि अगर 1 को इधर किया तो +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 0, इसलिए कट जाएगा। तो रूट प्रश्न चिन्ह बराबर रूट 7, तो रूट प्रश्न चिन्ह बराबर कितना आ गया, रूट 7, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह बराबर क्या हो गया, देखिए रूट इधर भी है रूट इधर भी है, तो रूट रूट खत्म हो जाएगा, तो प्रश्न चिन्ह बराबर सिर्फ 7 बचेगा, यानी इसका उत्तर हो गया 7, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो गया 7, जो कि विकल्प डी में है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा रूट 7। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 11, 32.5 गुना 450 का 26% भागा 3 माइनस 745.5 बराबर प्रश्न चिन्ह, ठीक है। तो यह प्रश्न 32.5 गुना 450 का 26% भागा 3 माइनस 745.5। तो इसको हम लिख लेंगे 325 गुना 450/10 का 26% है, तो इसको लिख लेंगे 26/100, भागा है तो गुना में करेंगे तो 1/3 माइनस 745.5 बराबर प्रश्न चिन्ह, इस तरह से लिख लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, देखिए 1 0 से 1 0, 3 का मतलब भी गुना ही होता है इसलिए काट देंगे, 3 से इसको
15 तिया 45, तो 325 गुना 15 गुना 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 325 गुना 15, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 15 1 16, 325, 5 5 2 7, 6 2 8, 3 1 4। अब 26 से गुना कर देंगे तो गुना 26, 6 बजे 30, 7 6 42, 3 45, 8 6 48, 4 52, हाथ में रहा 5, 6 चौक 24, 5 29, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1 17, 4 दूनी 8, 1 9, 0 5 5 2 7, 9 7 16, 9 2 11, 1 12। कितना आ गया देखिए? 1 2 6 7 5 0। तो लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 6 7 5 0 बटा में 100 है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, माइनस 745.5 बराबर प्रश्न चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे ये, तो प्रश्न चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 6 7 भाग है 10 से भाग देना है तो 0.5 हो जाएगा। 1 2 6 7 यानी 1267.5 माइनस 745.5, तो घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 7 गया 5, यानी 522.0, जो कि हो जाएगा 522, क्योंकि दशमलव के बाद 0, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 522, जो कि है विकल्प बी में, विकल्प बी। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 12, तो प्रश्न 12 में 0.7 का वर्ग भागा 0.343 बराबर 0.7 का प्रश्न चिन्ह, 0.7 का घात प्रश्न चिन्ह भागा 0.49 का घात 3। तो इस तरह है ये प्रश्न, 0.7 का घात 2 भागा 0.343 बराबर 0.7 का घात प्रश्न चिन्ह भागा 0.49 का घात 3।